कोई भी क्राइम हुआ है उसे पता करने के लिए बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं जिन्हें कंसीडर करना ज़रूरी होता है। अगर ये इंसिडेंट्स हम कंसीडर नहीं करेंगे तो क्राइम की फुल पिक्चर सामने नहीं आ पाएगी। तो सेक्शन 5 बेसिकली उन्हीं डॉट्स को क्लियर करता है और क्राइम की पिक्चर को फुल क्लियर प्रेजेंट करता है। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिभा और आज हम डील करने वाले हैं सेक्शन 5 ऑफ बीएसए। सेक्शन 5 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस है क्योंकि ये डॉट्स कनेक्ट करके क्राइम को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है। सेक्शन 5 बेसिकली डील करता है फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट। ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट की जनरल मीनिंग तो हमें पता है, बट व्हाट इज इट्स रेफरेंस विद सेक्शन 5, वील डिस्कस अबाउट इट। सेक्शन 5 सेज फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स। मतलब कि फैक्ट्स जो ओकेजन, कॉज या इफेक्ट है फैक्ट इन इशू के या रिलेवेंट फैक्ट्स के, इसको यहाँ ब्रेक डाउन करते हैं। फैक्ट्स, ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट। राइट, किससे रिलेटेड है ये? फैक्ट इन इशू से एंड रिलेवेंट फैक्ट्स। इन्होंने कहा कि ऐसे फैक्ट्स जो ये चीजें डिक्लेयर कर रहे हैं और ये चीजें जो हैं ये इन फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट्स से रिलेटेड है, ऐसे फैक्ट्स आपके रिलेवेंट कंसीडर किए जाते हैं। लेकिन सेक्शन में कुछ और भी इलैबोरेट किया है, दैट इज कि ऐसे फैक्ट्स इमीडिएट भी हो सकते हैं और अदरवाइज भी हो सकते हैं। मतलब कि क्राइम सीन में अगर दो लोग खड़े हैं, उन्होंने कुछ बोला है तो वो इमीडिएट एक्शन हो सकता है, उसके बाद कुछ किया गया है तो भी वो कंसीडर किया जाता है, इफ इट इज नॉट फैब्रिकेटेड और मैनिपुलेटेड। राइट, तो यहाँ पर फैक्ट में भी इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज विच कॉन्स्टिट्यूट्स द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपन। कि कोई स्टेट ऑफ थिंग्स का मतलब हो गया है यहाँ पर सर्कमस्टांसेस के, सर्कमस्टांसेस जनरेट किए गए जिसकी वजह से वो हुआ, और विच अफोर्डेड द अपॉर्चुनिटी फॉर देयर अकरेंस, या फिर उन सर्कमस्टांसेस की वजह से ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि वो क्राइम किया जा सके। तो यहाँ पर ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट के साथ दो पॉइंट और ऐड हो जाते हैं, दैट इज द स्टेट ऑफ थिंग्स एंड देन द अपॉर्चुनिटी। तो यही सेक्शन आपका प्री के साथ साथ मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्री में बेसिकली आपका ये सेक्शन 5 इज रिलेटेड टू व्हाट, एंड दिस occasion, cause and effect should be related to what, fact in issue और relevant fact या fact in issue and relevant fact। तो आपको चूज करना है। उसके अलावा इसके केस लॉज भी इंपॉर्टेंट है विच वील डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। अब हम इन पॉइंट्स को वन बाय वन बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले आता है ओकेजन। ओकेजन का मतलब होता है सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस, मतलब कि वो सर्कमस्टांसेस जिन्होंने प्रिंसिपल फैक्ट को, सपोज मर्डर इज द प्रिंसिपल फैक्ट, तो मर्डर की हैपनिंग को पॉसिबल किया है। इट एक्सप्लेन्स व्हेन एंड इन व्हाट सिचुएशन, मतलब कि कब और किस सिचुएशन में फैक्ट इन इशू हुआ। तो ओकेजन का बेसिकली जो हमें एनालिसिस करना है वो व्हेन एंड इन व्हाट सिचुएशन से करना है, और हमेशा एविडेंस भी उन्हीं फैक्ट्स का दिया जाता है जो मेन प्रिंसिपल फैक्ट की हैपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। इसको इलस्ट्रेशन से समझते हैं। रॉबरी की कंडीशन है, क्वेश्चन है कि वेदर ए रॉब बी, क्या ए ने बी को रॉब किया। राइट, तो ए इज द अक्यूज हियर। तो अब जब बी की रॉबरी हुई है तो यहाँ पर कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाएंगे? सबसे पहले अगर देखा जाए, बी वेंट टू अ फेयर शॉर्टली बिफोर द रॉबरी, मतलब कि बी जो है वो एक मेले में गए थे, फेयर इज द मेला, रॉबरी के थोड़ी देर पहले। देन बी हैड मनी इन हिज पोजेशन, बी के पास थोड़े से मनी थी, सपोज 10K था यहाँ पर इनके पास। इन्होंने इस मनी को शो ऑफ किया टू अदर्स और ये बताया कि भाई आज मैं 10,000 लेके आया हूँ, सारी शॉपिंग कर लूंगा। अब ये इनफ है शो करने के लिए कि ऐसे सेट ऑफ सर्कमस्टांसेस बने जिससे किसी को ओकेजन मिल सकता था रॉबरी करने का। तो ये फैक्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए बिकॉज इट इज कॉन्स्टिट्यूटिंग ओकेजन फॉर द रॉबरी। अदर इलस्ट्रेशन देखते हैं, deceased girl alone in her cottage at the time of murder. Suppose this is the jungle and she is living alone in this cottage. तो जब यहाँ पर ये अकेले रह रही है तो obviously chances that she can be murdered. Next is cause. कॉज एंड मोटिव आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो लोग कंफ्यूज होते हैं। हालांकि दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि कॉज क्या होता है, मोटिव क्या होता है। कॉज इज व्हाई अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, क्यों पर्टिकुलर एक्ट किया गया था, एंड इट कनेक्ट्स द अक्यूज्ड विद द एक्ट। सपोज किसी के कुछ करने का कारण पता चल जाएगा तो समझ आ जाएगा कि हाँ मिस्टर ए ने ही ये काम किया होगा। लेकिन अगर ए के उस काम को करने का कोई कारण ही नहीं समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली चांसेस हैं कि जो ए पे एलिगेशंस हैं वो झूठे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो कॉज इज ब्रॉडर देन मोटिव। कॉज इज ब्रॉडर देन मोटिव की जो मोटिव है, ये टर्म जो है ये छोटे गोले में है एंड दिस कॉज इज इन द बड़ा गोला। ठीक है, और जो कॉज है इट में एग्जिस्ट विदाउट मोटिव, मतलब कि अगर मोटिव नहीं भी है तो भी अगर कॉज है तो इट विल बी सफिशिएंट टू प्रूव हिम गिल्टी। तो अब कॉज एंड मोटिव एग्जैक्टली क्या है इसको समझते हैं। कॉज एंड मोटिव इज इमीडिएट और सराउंडिंग रीजन फॉर द एक्ट। इमीडिएट और सराउंडिंग रीजन फॉर द एक्ट मतलब कि अगर कोई काम हुआ है तो उसकी इमीडिएट रीजन क्या हो सकती है, क्या कारण हो सकता है, उसे ही हम कॉज कहते हैं।
इट मे अराइज फ्रॉम द सर्कमस्टांसेस, ये सर्कमस्टांसेस से भी अराइज हो सकता है। एंड मोटिव इज पर्सनल इंटेंशन और डिजायर या साइकोलॉजिकल एलिमेंट। तो अगर हम बात करें तो कॉज है हमारा सर्कमस्टांसेस से भी अराइज हो सकती है, बट मोटिव इज मोर ऑफ अ पर्सनल नेचर। मतलब कि आपके अंदर की कोई भी इच्छा, कोई भी डिजायर, कोई भी एलिमेंट जो मेंटली डील हो रहा है, वो हमारा मोटिव होता है। जैसे पर्सनल ग्रेजेस, बैड इंटेंशन, गुड इंटेंशन, हेट्रेड, तो ये सारी चीजें आपकी मोटिव में आती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, आफ्टर एन इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट इज मर्डर्ड, कि विनिंग कैंडिडेट का मर्डर कर दिया। तो अब यहाँ पर इलेक्शन इक्वल्स टू डिफीट। कॉज क्यों? क्योंकि सपोज ए जीतने वाला था, बी उसका ओपोनेंट था, कह सकते हो आप। यहाँ पर अब ए जीत सकता था, ए की जीत से बी को बहुत बड़ा लॉस होने वाला था, जिसकी वजह से ए कुड हैव गॉट हिम मर्डर्ड। ए का उसका ने मर्डर करवा दिया, हो सकता है ऐसी प्रोबेबिलिटी। लेकिन बी की पर्सनल ग्रज होनी जरूरी नहीं है कि बी ए ने मेरे घर में बहुत सालों पहले ऐसा कर दिया था इसलिए मैं ऐसा मारना चाहता हूँ। ये इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट मे एग्जिस्ट, राइट? तो कॉज इज इनफ टू मेक पर्सन गिल्टी। आई होप दिस डिफरेंस इज क्लियर। इसको और इलस्ट्रेशन से समझते हैं। अक्यूज वॉज इन लव विद डिसीज्ड वाइफ, कि अक्यूज था वो डिसीज वाइफ के साथ उसका अफेयर था। सपोज दिस इज द वाइफ एंड दिस इज द हस्बैंड। तो अक्यूज ने इसके हस्बैंड को मार दिया। तो यहाँ पर जो इनका कॉज है वो इनफ है शो करने के लिए कि इन्होंने मर्डर किया क्यों होगा। अदर केसेस में देखें तो बिजनेस राइवलरी में भी कॉज इनफ होता है दैट मे लीड टू असॉल्ट। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स तो हमने देखा है कि बहुत सारे गांव के इश्यूज में भी इनफैक्ट अगर थोड़ी सी भी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हुई है तो किसी को मार वार देते हैं। अभी तक हमने ओकेजन एंड कॉज को बहुत अच्छे से समझा है। नेक्स्ट वील डिस्कस इफेक्ट। अभी हम एक सिनेरियो की बात करते हैं जिसमें सीआईडी या फिर आपके और भी जो शोज आते थे, क्राइम पेट्रोल है, सावधान इंडिया, इन सब में क्या होता है कि आपने देखा होगा जब भी कोई क्राइम सीन होता है तो उसमें उस एरिया को लॉक कर देते हैं, मतलब सील कर देते हैं। क्यों करते हैं? सो दैट इट कुड बी प्रिवेंट फ्रॉम फैब्रिकेशन या मैनिपुलेशन से उसको प्रिवेंट किया जा सके। ये फैब्रिकेट हो जाएगा तो क्या होगा? ये फैब्रिकेट होगा तो रिजल्ट जो है वो फैब्रिकेट हो जाएगा, राइट? तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे जो आने वाला रिजल्ट है, जो क्राइम की क्लियर पिक्चर है, वो प्रोटेक्ट करने के लिए इसको सील किया जाता है। इफेक्ट इसी को कहते हैं बेसिकली, इस इफेक्ट को प्रोटेक्ट करना होता है इन्हें। इफेक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इफेक्ट कहता है ये अक्रेंस को प्रूव करता है, रिवील्स द नेचर ऑफ द एक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक आदमी है जिसको हैंग किया गया है, ठीक है, जैसे सपोज हैंग हो गया। अब यहाँ पर दूसरा आदमी है, वो भी हैंग है। ए इसको जो हैंग किया गया वो आफ्टर किलिंग किया गया, ठीक है, पहले इसको मार दिया, उसके बाद इसको लटका दिया, एंड इट वाज प्रिटेंडेड दैट ही कमिटेड सुसाइड, लेकिन ही कमिटेड सुसाइड इन एक्चुअल। अब यहाँ पर इफेक्ट्स के थ्रू पता चलेगा कि व्हाट वाज द रियल पिक्चर। अगर इफेक्ट्स को हम कंसीडर नहीं करते तो समझ नहीं आएगा कि किलिंग के बाद की सुसाइड है या सुसाइड डायरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब भी किलिंग होगी उसके बाद हैंग किया जाएगा तो जो इसके जो मार्क्स आएंगे ना नेक पर, वो डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ पर नेक के मार्क्स डिफरेंट रहेंगे क्योंकि ही हिमसेल्फ इज कमिटिंग द सुसाइड। इफेक्ट से पता चल जाएगा, और जो नेचर ऑफ द एक्ट है वो क्लियरली डिफरेंट हो जाएगा। लिंक्स द अक्यूज विद द क्राइम, मतलब कि ये अक्यूज को क्राइम से कनेक्ट, अभी तक मान लीजिए कि केवल सुसाइड में मिस्टर ए फंसे हुए थे कि ए ने सुसाइड कर ली, लेकिन अब यहाँ पता चला बी भी इनके साथ इन्वॉल्व है क्योंकि बी ने ए को पहले मारा था, देन उसको फांसी पे लटका दिया। तो यहाँ पर जो कनेक्शन है ना वो भी चेंज हो जाता है अगर इफेक्ट क्लियर होता है। तो इफेक्ट को कंसीडर क्यों करते हैं? क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेज और द रिजल्ट्स लिव बिहाइंड द एक्ट, इसको बेसिकली यही कहते हैं। देन एवरी एक्ट लीव्स फिजिकल और सर्कमस्टेंशियल ट्रेसेस, हर एक्ट कुछ ना कुछ ट्रेसेस छोड़कर जाता है। अगर थेफ्ट हुई है तो कुछ ना कुछ सामान इधर उधर फैला होगा, या ब्रेक इन किया होगा, या कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो इफेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जिससे क्राइम क्लियरली समझ में आए। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मर्डर की सिचुएशन है, तो यहाँ मर्डर में ए ने बी का मर्डर किया है, मतलब बी इज मर्डर्ड। तो यहाँ ऑब्वियसली बी तो ये नहीं कहेगा कि भाई आ मुझे मार, ये वाली कंडीशन तो नहीं होगी। तो बी अपने आप को कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए करेगा। तो जब यहाँ प्रोटेक्ट करने के लिए करेगा, मार्क्स ऑन द ग्राउंड कॉज बाई स्ट्रगल, कि जो मार्क्स प्रोड्यूस हुए हैं स्ट्रगल के थ्रू, उनको रेलेवेंट फैक्ट्स कंसीडर किए जाएंगे। देन फुटप्रिंट्स और द फिंगरप्रिंट्स नियर द प्लेस ऑफ मर्डर, वो भी फुटप्रिंट्स हमने देखा है मिलते हैं जनरली लोगों के शूज या फिर पैर, या फिर ब्लड पड़ा हुआ है तो उस पे फुट अगर चल के गए तो पैर के निशान है, वो भी इफेक्ट में कंसीडर किए जाते हैं। ये सारे फैक्ट्स आपके रेलेवेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। आई होप दिस इफेक्ट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटी की। अपॉर्चुनिटी एंड ओकेजन दोनों अगेन कंफ्यूजिंग है, राइट? तो अपॉर्चुनिटी में हम, ओकेजन में हमने पढ़ा कि देयर इज व्हेन एंड व्हाट केस, और यहाँ पर हम बात करते हैं चांसेस एंड एक्सेस की।
अपॉर्चुनिटी की में हम चांसेस एंड एक्सेस की बात करेंगे, ये क्या चांस मिला और चांस से क्या एक्सेस किया, राइट। सपोज यहाँ पे पॉइजनिंग की इलस्ट्रेशन है, वेदर ए पॉइजन बी, क्या ए ने बी को पॉइजन किया, तो रेलेवेंट फैक्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए को बी की हेल्थ के बारे में पता था जहर देने से पहले, तो कौन सा जहर कितनी जल्दी काम करेगा, ही कुड हैव एनालाइज्ड। हैबिट्स ऑफ बी नोन टू ए, कब ए को जहर दिया जा सकता है, अगर हैबिट्स में तो इसकी ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं, तो इट इज इजी टू गिव हिम मिक्स दैट पॉइजन इन दैट ड्रिंक, यहाँ पर ये इसकी हैबिट्स पता है ए को बी की। देन एक्सेस और चांस टू एडमिनिस्टर पॉइजन, अब बी का रूटीन क्या है, कब कहाँ जाता है, इफ इज गोइंग टू बार, इफ इज कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस एट अ पर्टिकुलर टाइम, तो ये सारी चीजें इनफ हैं ए के एनालिसिस के लिए कि बी को कब पॉइजन किया जा सकता है। ये फैक्ट्स क्या है, चांस ढूंढ रहे हैं एंड एक्सेस, और ये फैक्ट्स को हमने जो स्टार्टिंग में डेफिनेशन में पढ़ा था, विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द अकरेंस ऑफ द क्राइम, तो ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये सारी चीजें आपकी अफोर्ड कर रही हैं अपॉर्चुनिटी फॉर द क्राइम, इसीलिए ये फैक्ट्स आपके रिलेवेंट हो जाते हैं। एग्जाम में ना ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आपका इलस्ट्रेशन है सपोज ए पॉइजन बी, तो दिस फैक्ट इज रिलेवेंट एज, मतलब ये जो सारी कंडीशंस है ना, इट मे बी रिलेवेंट एज अपॉर्चुनिटी और द ओकेजन, ये भी यू कैन अंडरस्टैंड इट इजिली। इसको और इलस्ट्रेशन से समझते हैं। सपोज कि यहाँ पर एक अक्यूज है और ये साथ में एक साथ काम करते हैं, इन्होंने बहाना बनाया कि भाई मैं थोड़ी देर के लिए शॉप जा रहा हूँ, मतलब ही इज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर हिमसेल्फ कि हाँ किसी को पता भी नहीं चलेगा और मैं शॉप चला जाता हूँ। ये शॉप ना जा करके क्राइम सीन जाता है और यहाँ इसका मर्डर वर्डर करके आ जाता है। जो फैक्ट है ना ये रेलेवेंट है इसका यहाँ जाना, क्यों, क्योंकि इट इज प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी टू कमिट क्राइम। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं स्टेट ऑफ थिंग्स की। स्टेट ऑफ थिंग्स बेसिकली हमने बताया था सर्कमस्टांसेस होते हैं, तो ये वही है बैकग्राउंड सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस। इट में बी रिलेशनशिप एंड सिचुएशन, जैसा हमने बी सी के लव ट्रायंगल में, तो जो ए बी एंड सी का लव ट्रायंगल था ये हमारी स्टेट ऑफ थिंग्स कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, जिसके बेसिस पर क्राइम डिटेक्ट किया जा सकता है। इट एक्सप्लेन्स इन व्हाट बैकग्राउंड द एक्ट टुक प्लेस, क्या बैकग्राउंड था जिसकी वजह से एक्ट हुआ। एग्जाम्पल्स में अगर हम स्टेट ऑफ थिंग्स को कंसीडर करें तो रिलेशनशिप बिटवीन अक्यूज्ड एंड डिसीज्ड की क्या रिलेशनशिप थी, हेल्थ कंडीशन क्या थी डिसीज्ड की, हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल ऑफ पार्टीज, पार्टीज की हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल क्या थी, ये सारी चीजें हमने प्रीवियसली इलस्ट्रेशन में देखी हैं और ये सारी चीजें ही स्टेट ऑफ थिंग्स के अंडर आती हैं। इसको और क्लियरली समझने के लिए हम इलस्ट्रेशन देखते हैं। अक्यूज चार्ज विद शूटिंग हिज वाइफ, सपोज ही इज द अक्यूज एंड इसको इसके ऊपर चार्ज लगा है कि इसने अपनी बी को अपनी वाइफ को शूट कर दिया। इन्होंने इन भाई साहब ने डिफेंस लिया कि इट वाज मेयर एन एक्सीडेंट। होता नहीं है कि हमने टॉर्ट में भी पढ़ा है एंड क्राइम में भी पढ़ा है कि शूट कर रहे थे बर्ड को और लग गया किसी ह्यूमन को, तो वही वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर इन्होंने डिफेंस लिया कि इट वाज अ शेयर एक्सीडेंट। तो यहाँ पर एविडेंस के थ्रू स्टेट ऑफ थिंग्स पता चलती हैं दैट ही वाज एन अनहैप्पी मैरिटल रिलेशनशिप, इन दोनों की शादी अच्छी नहीं चल रही थी, ही वाज हैविंग अफेयर विद अनदर वुमन। ये दोनों स्टेट ऑफ थिंग्स शो कर रही हैं दैट ही मे हैव शूटेड हर। स्टेट ऑफ थिंग्स भी वेरी क्लियर है। आई गेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि मेयर एडवांटेज इज नॉट इनफ, मतलब लॉ कहता है कि केवल एडवांटेज होना सफिशिएंट प्रूफ नहीं होता है गिल्ट का। क्राइम का सिंपल सा रूल है कि अगर देयर इज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना, ओनली देन द पर्सन विल बी कंसिडर्ड गिल्टी। अगर एक भी डाउट रह जाता है तो पर्सन जिसको जो अक्यूज है उसको अक्विट किया जा सकता है, बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है। एग्जाम्पल में बेनिफिशियरी ऑफ विल इज नॉट ऑटोमेटिकली गिल्टी ऑफ मर्डर। बेनिफिशियरी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसी ने मर्डर किया होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। रीजन क्या होता है, क्योंकि सस्पिशन हाउ एवर स्ट्रॉन्ग कैन नॉट रिप्लेस प्रूफ। ये आप अपने एग्जाम की लाइन में भी डाल सकते हो क्वेश्चन आंसर में, suspicion however strong cannot replace proof. I hope this topic is very clear. सेक्शन 5 के केस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। समझ में आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।